हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, क्योंकि आप एजी सर की नाव में बैठे हैं तो अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, और इसका डेरिवेशन भी हम डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम थर्ड लॉ, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एग्जांपल देखेंगे। तो आप बदले में बस मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है दोस्तों, ध्यान समझना। पहले आप फॉर्मूला याद कर ले, सभी जन मन में 4 बार बोले। अभी मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद आपको फॉर्मूले से डेफिनेशन बना दोगे। आप लोगों को क्या है, आप लोग बचपन से आपको रटने की आदत डाल देते हैं, आप रटते रहते हो डेफिनेशन। रटना नहीं है भैया, समझना है कॉन्सेप्ट। फिजिक्स में क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ग्रामर मैटर नहीं करती, इंग्लिश कॉन्सेप्ट मैटर करता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करता है ना चाहिए, डेरिवेशन सॉल्व करता है ना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको आना चाहिए। आपको खाली फॉर्मूला याद रखना है सारे, और डेफिनेशन उससे बनाते आना चाहिए। अगर एजी सर के नाव में बैठे हो, आपको फॉर्मूले के साथ सारी डेफिनेशन याद हो जाएगी। सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना, वो तो वैसे भी याद रखना है, रख लेना। याद करने का तरीका क्या है, मन में 3 बार पढ़ लो, बस याद नहीं करना है, बस पढ़ना है। कितनी बार? 3 बार। देखिए कैसे, फॉर्मूला क्या है, ए प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। इस फॉर्मूले को याद करो पहले सभी जन, 2 सेकंड दिए, साथ ही साथ याद भी करते चलो। ये वीडियो जैसे खत्म होगा आपका टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। 80% आपको समझ में आना चाहिए, 20% जो बचा है आप खुद से जब कुछ चीज कर लोगे, आपका चीज 100% कंप्लीट हो जाएगी। तो जब तक कुछ भी चीज खुद से नहीं करे आप लोग, तब तक आप ये मत समझे कि आपको पूरा आ गया समझ। जब तक खुद से हो जाए, फिर आपका 100% काम हो गया। ये फॉर्मूले को याद करो 2 मिनट। इसी फॉर्मूले से एक फॉर्मूला प्रूफ होता है एफ इक्वल टू एम ए। ये भी आपको बताऊंगा कैसे आया, पहले इनको याद कर लो। 1 मिनट दिया आपको, यह वीडियो पॉज करके याद कर लो। चलिए, याद हो गया? चलिए अब डेफिनेशन बताते हैं आपको। फॉर्मूला याद हो गया, ए प्रोपोर्शनल टू डीपी बाय dt। ठीक है, या फिर प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट लग जाता है, इक्वल टू भी आप लोग लगा सकते हो। वो कांस्टेंट जो क्या होता है 1 के बराबर, यूनिटी के बराबर होता है। चलिए याद करवाओ डेफिनेशन। चलिए देखिए, जब कभी भी मैंने आपको समझाया है, यार आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपने ये देखा होगा कि जब भी नीचे टाइम आया था उसको हम क्या बोलते हैं, रेट। और ऊपर क्या है, पी को क्या बोलते हैं, मोमेंटम। प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा मोमेंटम, पी मतलब मोमेंटम। और डीपी का मतलब क्या होता है दोस्तों, डीपी का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। dt का मतलब क्या होता है, टाइम में कितना चेंज आया है, चेंज इन टाइम। और एफ का मतलब क्या दोस्तों, जो फोर्स लगा रहे कोई भी ऑब्जेक्ट पर, वो हो गया अपना फोर्स। ये एम मास है, ये ए क्या है, एक्सीलरेशन। ये भी क्या है, फोर्स है। देखिए अब डेफिनेशन बना देंगे सिंपल। बच्चों को डीपी dt का मतलब ही नहीं पता रहता है। 9 खत्म हो जाती है, 10 खत्म हो जाती है, 11 आ जाती है, बच्चों को मतलब ही पता रहता है। इतना समझना आप। रेट ऑफ चेंज ऑफ, लिखते भी जाना सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई ऑन अ ऑब्जेक्ट। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बात? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसी से जो फॉर्मूला डिराइव हुआ वो हुआ एफ इक्वल टू एम ए। क्या फॉर्मूला हुआ, एफ इक्वल टू एम ए। अब डेफिनेशन तो याद हो गई, ये फॉर्मूले भी दोनों याद हो गए। ये फॉर्मूला कैसे आया भी आपको बता देता हूँ, पर समझ में नहीं आया सर एक्चुअल लाइफ में क्या इसका काम है। तो एक्चुअल लाइफ में बेटा जो इसका काम है बहुत सिंपल है। कैसे, देखिए ध्यान से। जब कभी भी आपने जो क्रिकेटरों को आपने देखा होगा, कल ही भी जो इंडिया है वो सेमीफाइनल में आ गई है। सभी जन मोस्टली 80% तो क्रिकेट देखते ही हैं। तो आप लोगों ने वहां पर देखा होगा कि जो क्रिकेटर होते हैं, जो बॉल बल्ला घुमाते हैं, बॉल को हवा में मारते हैं, और
जो कैच पकड़ता है वो कैच पकड़ता है। अब आपने देखा होगा बॉल हवा में वो हाथ को पीछे लेके आता है और कभी कभी तो गिर भी जाते हैं। जैसे ऐसी बॉल आई और ये ऐसा ये पीछे लेके आए, ये बॉल आई, ये बॉल को क्या लेके आए, पीछे लेके आए। मजा आता है क्या उनको आने में? नहीं। आपको ऐसा लगता है भैया मजा आ रहा है, उनको पीछे गिरने में मजा आ रहा है, उनको डाई लगा रहे हैं वो लोग, उनको मजा आ रहा है? मजा नहीं आता भाई। वो टाइम को बढ़ाते हैं। वो किसको बढ़ाते हैं? टाइम को। क्योंकि ए प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? डीपी अपॉन dt। वो टाइम को बढ़ा रहे हैं, टाइम को बढ़ा रहे हैं। अगर टाइम बढ़ा गया तो फोर्स क्या लगेगा? कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। अगर टाइम बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। तो अगर टाइम बढ़ाया और फोर्स क्या लगेगा? कम, तो अपने हाथ को चोट नहीं लगी। इसलिए बेटा वो हाथ को कहाँ लाते हैं? पीछे लाते हैं। समझ में आ रही कि नहीं बात आ रही? इसीलिए जो क्रिकेटर होते हैं वो बॉल को हाथ को पीछे लेके आते हैं, मजाक मस्ती नहीं करते हो। चलिए एक और बात आपको समझाता हूँ। क्रिकेट की अगर बात करें, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाना है, ज्यादा से ज्यादा क्या लगाना है? फोर्स लगाना है, तो क्या कम करना पड़ेगा आपको? टाइम। कम से कम समय में जोर से बल्ला घुमाना पड़ेगा। जितनी कम समय में आप बॉल को मारोगे उतनी ज्यादा फोर्स लगेगा और बॉल उतनी दूर तक जाएगी। ये तो अपना क्या एग्जांपल हो गए? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के क्या हो गए? एग्जांपल हो गए। इसी का रियल लाइफ में हमको काम पड़ता है। अब ये तो हो गया डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई ऑन अ ऑब्जेक्ट। और सबसे अच्छी बात बेटा ये कि जितना ज्यादा मोमेंटम में चेंज होगा, P2 माइनस P1, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। ये हो जाएगा m2v2, ये हो जाएगा m1v1। तो हम dp को ये भी लिख सकते हैं। तो जितना ज्यादा dp में चेंज आएगा उतना ज्यादा किस में चेंज आएगा? फोर्स में चेंज आएगा। जितना कम चेंज इन मोमेंटम उतना कम फोर्स, जितना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम उतना ज्यादा फोर्स। बोलो बात समझ में है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसके न्यूमेरिकल कल थर्ड लॉ ऑफ मोशन करने के बाद इसके एग्जांपल जितने भी 5-6 हम खत्म करेंगे एक ही वीडियो में, फिर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब सवाल ये उठता है सर ये एफ इक्वल टू एम ए आप लेके आए, ये फादर इक्वल टू जो मदर है, जो पापा इक्वल टू मम्मी है, जो एफ फादर फॉर एम ए माँ, तो ये एफ इक्वल टू एम ए कैसे फॉर्मूला सर आया हमको समझाओ। तो आपको मैं समझाता हूँ। बस आपको क्या पता होना चाहिए, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं मोशन चैप्टर के क्लास 9 के, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाए और उनको विजिट करें। आप लोग सारे डाउट्स, सारे न्यूमेरिकल, सारे फॉर्मूले आपको क्लियर हो जाएंगे। और ये जो डेरिवेशन करवा रहा हूँ, जैसे आगे आने वाले समय में फिर बोलूंगा कि अगर आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन समझना है तो ये वाला वीडियो देखें। देखो ये बता रहा हूँ, देखो कैसा करना है, बहुत सिंपल है। देखो कैसे, चेंज इन, हम यहाँ लिख देना वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कितना लिख सकते हैं? P2 माइनस। ये तो क्या होता है बेटा? चेंज इन मोमेंटम होता है। ठीक है, अब हमको पता है कि अगर हम इसको लिखेंगे डिवाइड करके तो क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 वाले लिख देंगे m2v2 और P1 वाले लिख देंगे m1v1। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि P2 क्या होता है? m2v2 होता है, P1 क्या होता है? m1v1 होता है, और P कितना हो जाता है? mv। अब हमको पता है कि जो मास है वो मास तो क्या होता है? m2 इक्वल टू m1 इक्वल टू m। ये किसके बराबर है? m के बराबर। क्यों? क्योंकि सपोज कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने किसी वेलोसिटी v1 से आ रही है, इसका मास तो तब भी उतना ही रहेगा। और हमने इस बॉल को, ये बॉल सपोज किया किसी वेलोसिटी से आ रही है, इसका मास कितना है? m1। कितना मास है? m1। इसको हमने हिट कर दिया बॉल को, तो इसकी वेलोसिटी v2 बदल जाएगी, v1 भी बदली हुई थी, पर मास तो उतना ही रहेगा। जो बॉल वापस जाएगी वो भी उतने मास की होगी। तो m1 m2 किसके बराबर हो जाएगा? m के बराबर हो जाएगा। अब v1 v2 तो चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी मान लो 10 की स्पीड से बॉल फेंकी, अपन ने कितनी स्पीड से मारी? 20 की स्पीड से मारी। हम कोशिश करते हैं बॉल को डबल स्पीड से मार पाए। देखना सिर्फ 1 मिनट का वीडियो है, डेरिवेशन 1 मिनट का, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, खत्म। फिर आप बंद करके रख देना, फिर हम कल देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए,
अब क्या होगा यहाँ पर, चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी टू एम वी वन। इसमें से एम कॉमन निकाल लो, वही चेंज इन मोमेंटम, एम कॉमन निकालेंगे वी टू माइनस वी वन। अब हमको क्या लाना है आखिरी में आंसर, एफ इक्वल टू प्रूव क्या करना है, एफ इक्वल टू एम ए। एफ इक्वल टू क्या प्रूव करना है, एम ए करना है। तो एम तो देखो अपने पास है, एक्सेलरेशन बनाना है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी नीचे टाइम लग जाए तो क्या लगा दो, टाइम, टाइम लग जाए क्या लगा दो, रेट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इसमें चेंज, माइनस का मतलब भी होता है चेंज। अब v2 माइनस v1 भी अपने पास, देखो यार v2 माइनस v1 क्यों गया, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि बाद की वैल्यू ज्यादा रहती है पहले की कम। इसकी ज्यादा होगी तो इसको पहले लिख देंगे, जो बड़ी वैल्यू है उसको आगे लिख दें, छोटी वैल्यू को बाद में। चलिए आगे देखते हैं। इसको ए बनाना है, इसको ए बनाना है, टाइम लाना पड़ेगा, रेट लगा दो, डेरिवेशन खत्म, मजे चालू। देखो कैसे, अब क्या हो, दो रेट ऑफ, यहाँ क्या लगा दो आगे, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बोलो, एम v2 माइनस v1 अपॉन टी। टाइम लग जाएगा, इसको क्या लिख देंगे, एक्सेलरेशन, इसको क्या लिख देंगे, एक्सेलरेशन। क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, डीपी लिख सकते हैं या एफ भी लिख सकते हैं। देखो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं डीटी डीपी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ये क्या हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा पूरा ए हो जाएगा। और इसी डीपी बाई डी को हम एफ लिख सकते हैं, फोर्स के बराबर होता है प्रोपोर्शनल टू एम ए। अब जैसे ही ये प्रोपोर्शन हटता है क्या लग जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल टू एम ए। अगर हम के की वैल्यू 1 लेंगे तभी जो हमारा डेरिवेशन प्रूफ हो पाएगा, के यूनिटी लेंगे 1 लेंगे, एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम ए। तो इसी तरीके से हम क्या प्रूफ करेंगे, हमारा डेरिवेशन प्रूफ करेंगे। ये आपका हमने प्रूफ है, बहुत सिंपल तरीके से प्रूफ होगा, प्रूफ में कोई भी दम नहीं है। कैसे दम नहीं है दोस्तों, ध्यान से देखिए, एक बार फिर से रिकॉल करता हूं, कुछ भी नहीं याद रखना है। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो गिवन पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको गिवन, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट। डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए आपको स्टार्ट करते आना चाहिए, गाड़ी एक बार चालू हुई फिर सटासट आंसर आते जाएंगे, अपने दिमाग में कीजिए, क्लिक होती जाएगी। डेरिवेशन के लिए स्टार्टिंग वैल्यू याद रखे, स्टार्टिंग चालू कहां से करना है, न्यूमेरिकल के लिए गिवन और फॉर्मूला याद रखे, बाकी थ्योरी के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखे, केस स्टडी के लिए भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखे। चलिए डेरिवेशन एक बार रिकॉल कर लेते हैं और फिर आज का वीडियो हमारा खत्म। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है दोस्तों, चेंज मतलब माइनस लगा दिया P2 माइनस P1, फिर P2 को हमने M2 V2 लिख दिया, P1 को M1 V1 लिख दिया, फिर चेंज इन मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू M2 V2 अपन M1 V1, वही चीजें लिख दी वापस से। तो ये तो लिख दिया MV M2 V2 M1 V1। अब ये M1 M2 किसके बराबर है, M के बराबर। M को यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक कॉमन निकाल लिया, इसमें से भी M कॉमन निकाल लिया, क्या बचा अंदर V2 माइनस V1। अब हमको ML आना था, यहाँ पर इसको A बनाना था, A बनाने के लिए नीचे टाइम लाना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है V2 माइनस V1 अपॉन टी कितना होता है, एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमने यहाँ पर टाइम से डिवाइड करा, क्या लिख के, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये MA बन गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, dp बाई dt, और ये dp बाई dt हो गया F, तो F प्रोपोर्शनल टू MA हो गया, और प्रोपोर्शनल हटा क्या लग गया, इक्वल टू K, और K क्या हो गया, यूनिटी कांस्टेंट, और कांस्टेंट K की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, 1, तो 1 लेंगे तो फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, F इक्वल टू MA, हेंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चन चाहिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन चाहिए, आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। थैंक यू दोस्तों।